So students, now we are starting numericals on simple pendulum. Question number 1, इसमें 1 मिनट में 40 ऑसिलेशंस होते हैं एक पेंडुलम के थ्रू. 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड्स. तो वी विल राइट द स्टेटमेंट इन 1 मिनट देयर आर 40 ऑसिलेशंस. तो अब हमको इसमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है पेंडुलम के ऑसिलेशंस की और टाइम पीरियड निकालना है. तो हम 1 मिनट को 60 सेकेंड कह सकते हैं. तो मीन्स 60 सेकेंड में 40 ऑसिलेशंस हो रहे हैं. तो 1 सेकेंड में 40/60 मीन्स 2/3 ऑसिलेशंस, यानी कि फ्रीक्वेंसी हो गई 2/3 और 0.67 हर्ट्ज और पर सेकेंड. एज वी नो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. तो t इज इक्वल टू 1/f. प्लेस द वैल्यू. टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/0.67. यू विल गेट 1.5 सेकेंड्स. क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक सेकेंड पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है. तो सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड्स. तो और हमें इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है. तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड. तो वैल्यू प्लेस करिए 1/2 यानी कि 0.5 पर सेकेंड इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड पेंडुलम. क्वेश्चन नंबर 3 में एक सेकेंड पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 सेकेंड और अर्थ पे इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g है. तो इसका टाइम पीरियड हमने मान लिया t1 इज इक्वल टू 2π√L/g और इसमें वैल्यू प्लेस कर दीजिए 2 सेकेंड्स. तो 2 इज इक्वल टू 2π√L/g फर्स्ट इक्वेशन बन गई. अब हम इस पेंडुलम को एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/4 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ है. तो नई ग्रेविटी हो गई g/4 एट डिफरेंट प्लेस. नाउ टाइम पीरियड विल चेंज. तो टाइम पीरियड t2 इज इक्वल टू 2π√L/g/4 सेकेंड इक्वेशन बन गई. अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हम लिखेंगे t2/t1 इज इक्वल टू 2π√L/g/4 अपॉन 2π√L/g. इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा t2/2 इज इक्वल टू √4L/g इंटू g/L. इसको सॉल्व करिए तो यू विल गेट t2/2 इज इक्वल टू √4/L 4/1 और इसको सॉल्व करने पे आपको t2 मिल जाएगा 4 सेकेंड, यानी नया टाइम पीरियड 4 सेकेंड्स आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4, इसमें एक सेकेंड पेंडुलम है जिसका नेचुरल टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स होता है और इसकी हमको लेंथ निकालनी है. तो फॉर्मूला लिखिए t इज इक्वल टू 2π√L/g. प्लेस द वैल्यूज. टाइम पीरियड में 2 सेकेंड्स इज इक्वल टू 2π√L/g. अब 2 कैंसिल कर दीजिए और पाई को 1 की तरफ डिनोमिनेटर में ले आइए. तो 1/π इज इक्वल टू √L/10. g की वैल्यू 10 लिख दी. तो इसको सॉल्व करिए. L इज इक्वल टू 10/π². हमारे सामने ये रिलेशनशिप आ जाएगा बन के और पाई की वैल्यू रख दीजिए 10/3.14 होल स्क्वायर. तो L इज इक्वल टू 10/9.8 इज इक्वल टू 1.0142 मीटर. क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 2 पेंडुलम्स की लेंथ दी हुई हैं. L1 1 मीटर मान लिया और L2 दिया हुआ है 9 मीटर. यानी इन 2 पेंडुलम की लेंथ दी हुई हैं. तो हमको इसके टाइम पीरियड का कंपैरिजन निकालना है, रेशियो निकालना है. एज वी नो टाइम पीरियड इज रिलेटेड विद द लेंथ इन द पेंडुलम. तो हम दोनों इक्वेशंस को लिख लें और दोनों को कंपेयर कर दें. तो t1/t2 इज इक्वल टू 2π√L1/g होल अपॉन 2π√L2/g. इसमें सब कुछ कैंसिल हो जाएगा. रिमेनिंग बचेगा t1/t2 इज इक्वल टू √L1/L2. नाउ प्लेस द वैल्यूज. t1/t2 इज इक्वल टू √1/9. L1 1 था और L2 9 था. तो इसको सॉल्व करके t1/t2 इज इक्वल टू 1/3 और t1:t2 इज इक्वल टू 1:3 आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6, इसमें एक पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है. तो बोला गया है 2 ऑसिलेशंस 5 सेकेंड में हो रहे हैं. तो हम इसका टाइम पीरियड निकालना चाहें तो हमें टाइम पीरियड ऑफ 1 ऑसिलेशन चाहिए होगा. तो 1 ऑसिलेशन विल हैपन इन 5/2 सेकेंड, यानी कैपिटल T जिसे टाइम पीरियड कह रहे हैं हो गया 2.5 सेकेंड्स. टेक द वैल्यू ऑफ g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और इसमें अब आप लेंथ निकालना चाहते हैं अगर पेंडुलम की तो फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करिए. तो t इज इक्वल टू 2π√L/g में लिखा t इज इक्वल टू 2 × 3.14 √L/9.8. अब टाइम पीरियड में हम t 2.5 लिख देंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 2.5/2 × 3.14 इज इक्वल टू √L/9.8.
इसको फर्दर सॉल्व करिए, स्क्वायर रूट को हटा के स्क्वायर्स कर दीजिए LHS के रिलेशन में। तो 2.5 इंटू 2 इंटू 3.14 होल स्क्वायर इज इक्वल टू L अपॉन 9.8 और सेल L सॉल्व करके आ जाएगा 1.55 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है दो पेंडुलम का टाइम पीरियड का रेशियो 2:1 है, तो वी कैन राइट T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 2/1 और हमें इसकी पेंडुलम्स की लेंथ का रेशियो निकालना है। तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट L1 अपॉन L2 लिख दिया डायरेक्ट और इसमें वैल्यू प्लेस कर दी। तो 2/1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट L1 अपॉन L2। स्क्वायर रूट को दूसरी तरफ ले जाके स्क्वायर कर दीजिए, तो 4/1 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 और L1:L2 इज इक्वल टू 4:1 आंसर आ गया। नंबर 8 में बोला गया है एक पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन से जब एक्सट्रीम वन एंड पे जाता है तो उसमें 0.2 सेकेंड्स लगते हैं। अब देखिए एक पेंडुलम जब ऑसिलेट करता है मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में टू एंड फ्रो, तो उसके 4 इक्वल पार्ट बनते हैं, 2 लेफ्ट की तरफ और 2 राइट की तरफ, जाने का और आने का वापस। तो इस तरह से अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें वन एंड पे जाने का टाइम 0.2 सेकेंड्स है, जैसा डायग्राम में देख सकते हैं। तो अगर आपसे कहा जा रहा है टाइम पीरियड निकालिए, तो आप 0.2 जो ये टाइम है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यू विल गेट टाइम पीरियड 0.8 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 में एक सेकेंड पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन से ऑसिलेट करता है और एक एक्सट्रीम तक जाता है और वहाँ से फिर वापस आके दूसरी एक्सट्रीम तक जाता है। तो एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम जाने में उसे कितना टाइम लगेगा हमको ये कैलकुलेट करना है, जबकि पेंडुलम का टाइम पीरियड जो हम जानते हैं 2 सेकेंड्स होता है। तो डायग्राम देखिए, इसमें आपको पता लग जाएगा वन एक्सट्रीम से सेकेंड एक्सट्रीम यानी मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में जो एक्सट्रीम्स हैं, तो टाइम पीरियड है 2 सेकेंड। तो वन एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम जाने में उसका जो टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा T/2 यानी कि 1 सेकेंड।